अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फ्यूचर लर्निंग इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अता रफ़ी। इंग्लिश के आसान असबाक नए सीखने वालों के लिए सबक नंबर 12 में खुशामदीद। आज हमने आपके लिए सिर्फ एक ही टॉपिक रखा है और वो टॉपिक है इम्पेरेटिव्स। इम्पेरेटिव्स ऐसे जुमलों को कहते हैं जिसके अंदर आप किसी को कहते हैं कि आप ये काम कर लो, तो ऐसे जुमलों को कहा जाता है इम्पेरेटिव्स। और उर्दू में इसको कहते हैं हुक्मिया जुमले। ये आपको मालूम है कि उर्दू में या अरबी में हुक्मिया जुमले उन जुमलों को कहते हैं जिनके अंदर ये कहा जाता है कि भाई आप ये काम कर लो, जिसको हम कहते हैं कि ये हुक्म है, ये अमर है। और अगर किसी को किसी काम से मना किया जाए तो उसको कहते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है। यानी नहीं उन जुमलों को कहते हैं जिसमें किसी काम से मना किया गया होता है। लेकिन इंग्लिश के अंदर अमर और नहीं, यानी जो मुस्बत जुमला होता है हुक्म का, उसको भी इम्पेरेटिव कहते हैं। और जो हुक्म मनफी होता है, यानी नहीं जिसमें किसी काम से मना किया जाता है, तो ऐसे जुमलों को भी इम्पेरेटिव्स ही कहते हैं। दोनों को इम्पेरेटिव कहा जाता है। ये बस ग्रामर का फ़र्क है। दो ज़बानों के दरमियान मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में फ़र्क हो सकता है, तो ये भी उसमें एक फ़र्क है। तो आपको मैंने पिछली अस्पाक में मैंने आपको वर्ब्स दिए थे, तो ये सारे वो वर्ब्स हैं और आप इनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज के इस सबक में मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी वर्ब से हम इम्पेरेटिव और नहीं जुमला कैसे बनाते हैं, यानी इम्पेरेटिव पॉजिटिव और इम्पेरेटिव नेगेटिव जुमला कैसे बनाते हैं। यानी अगर हम किसी को हुक्म देना चाहें तो कैसे हुक्म देते हैं, किसी को किसी काम से मना करना चाहें तो कैसे मना करते हैं। तो ये बड़ा आसान तरीका है इंग्लिश में कि आप अगर किसी को हुक्म देना चाहें तो आप वो सिर्फ वो लफ्ज़ कह दें, वो वर्ब कह दें सब्जेक्ट के बगैर, तो वो हो जाता है आपका अमर, वो आपका इम्पेरेटिव हो जाता है। जैसे कि ड्रॉ का माना होता है खींचना, ये नक्शा बनाना। लेकिन अगर आप किसी को कहते हैं कि ड्रॉ, अमर या हुक्म के लहजे में आप किसी को ड्रॉ कहते हैं, तो मतलब ये होगा कि भाई नक्शा बनाओ। तो ये फ़र्क है, ड्रॉ नक्शा बनाना, ड्रॉ तो मतलब होगा नक्शा बनाओ। तो यहाँ पर ये मिसालें हैं सारी इम्पेरेटिव की, हुक्मिया जुमलों की, और ये सारी मिसालें हैं हुक्मिया नेगेटिव की, यानी किसी काम से मना करने की। तो ड्रॉ अ नाइस पिक्चर, एक अच्छी तस्वीर बनाओ, एक अच्छी तस्वीर खींचो। इसी तरह और जब हम किसी का मना करना चाहें तो आपने सिर्फ शुरू में डू नॉट लगा देना है। तो डू नॉट का मतलब होगा कि ना करो। डू नॉट ड्रॉ, ड्राइंग ना बनाओ, ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर लकीरें मत खींचो, दीवार के ऊपर नक्शो निगार मत बनाओ। स्विम तैरने को कहते हैं, स्विम इन द पूल, पूल के अंदर नहाओ, या जो होज होता है नहाने का उसके अंदर नहाओ। डू नॉट स्विम इन द रिवर, रिवर, डू नॉट स्विम इन द रिवर, दरिया में मत नहाओ। ड्राइव केयरफुली, केयरफुली, एहतियात से गाड़ी चलाओ। ड्राइव कहते हैं गाड़ी चलाना और केयरफुली एहतियात से। डू नॉट ड्राइव एट नाइट, रात को गाड़ी मत चलाओ। डू नॉट ड्राइव एट नाइट, रात के वक्त अंधेरा होता है, गाड़ी मत चलाओ। रीड अलाउड, रीड अलाउड, अलाउड का मतलब होता है ऊंची आवाज़ से, तो रीड अलाउड का मतलब होगा ऊंची आवाज़ से पढ़ो। डू नॉट रीड इन डिम लाइट, डिम का मतलब होता है हल्की रोशनी, कम रोशनी, कम रोशनी में मत पढ़ो। या उसको कहिए कि मध्यम और धुंधली रोशनी में मत पढ़ो, इससे नज़र ख़राब होती है। इसी तरह अगला जुमला है कुक डिलीशियस, 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 डिलीशियस फूड, मज़ेदार खाना पकाओ, मज़ेदार खाना बनाओ। कुक डिलीशियस फूड। डू नॉट कुक फिश टुडे, टुडे आज, आज मछली मत पकाओ। प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलो। डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट, अक्सर लोग इसको कहते हैं क्रिकेट,
तो उर्दू में तो इसको क्रिकेट कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसको कहते हैं, जो खेल होता है बैट गेंद बल्ला वाला, इंग्लिश में उसको कहते हैं क्रिकेट। क्रिकेट। डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट मत खेलो। वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करो, मेहनत करो सख्त, यानी इसको इंग्लिश में हम कहते हैं वर्क हार्ड, उर्दू में हम उसको कहते हैं मेहनत करो। डू नॉट वर्क मोर देन 8 hours, काम मत करो मोर देन ज़्यादा 8 hours, 8 घंटों से, 8 घंटों से ज़्यादा काम मत करो, यानी आराम करो। हेल्प द पोर, पोर पोर, गरीबों की मदद करो। डू नॉट हेल्प ब्लाइंडली, डू नॉट हेल्प ब्लाइंडली। ब्लाइंडली का मतलब होता है इसको हम यूँ कह सकते हैं कि अंधे बनकर किसी की मदद मत करो। तो ये जुमला सही नहीं होगा, बल्कि इसको उर्दू में हमें यूँ कहना चाहिए कि बिन देखे मदद मत करो, या बिला तहकीक के मदद मत करो। मतलब ये है कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो पहले तहकीक कर लो कि क्या वाकई आप किसी सही इंसान की मदद कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके पैसे गलत जगह जा रहे हों। तो इसको हम कहते हैं कि डू नॉट हेल्प ब्लाइंडली। वैसे ब्लाइंड कहते हैं नाबीना आदमी को जिसकी आंखें नहीं होती हैं। तो ब्लाइंडली का मतलब होता है बिन देखे या बग़ैर तहकीक के। तो इसका हम तर्जुमा यूँ करेंगे, इसका तर्जुमा हम यूँ नहीं करेंगे कि अंधों की तरह या अंधे होकर किसी की मदद मत करो, ये नहीं कहेंगे, बल्कि इसका तर्जुमा हम यूँ करेंगे कि बग़ैर तहकीक के या बिन देखे बिना तहकीक के आप किसी की मदद ना करें, बल्कि तहकीक कर लें कि आपके पैसे सही जगह जा रहे हैं। लुक एट मी, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखो। डू नॉट लुक एट द विंडो, विंडो, डू नॉट लुक एट द विंडो, खिड़की की तरफ मत देखो। क्लोज़ द डोर, दरवाज़ा बंद करो। डू नॉट क्लोज़ द विंडो, खिड़की बंद मत करो। डू इट, कर लो इसे, राइट नाउ, इसी वक्त। यानी ये हम तब बोलते हैं जब हमें ये कहना हो कि ये काम इसी वक्त कर लो, अभी कर लो, फ़ौरन कर लो। तो राइट नाउ का मतलब होता है अभी, इसी वक्त, फौरी तौर पे। तो डू इट राइट नाउ। ये मैं आपको बताता चलूँ कि इंग्लिश में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपने एक लफ्ज़ का माना सुन रखा होता है कि उसका मिसाल के तौर पर राइट का मतलब होता है दायां, जैसे कि राइट हैंड या लेफ़्ट हैंड हम कहते हैं। लेकिन इंग्लिश चूँकि एक ऐसी ज़बान है, हर ज़बान की तरह इंग्लिश भी एक ज़बान है जिसमें एक लफ्ज़ जो है वो कई मानों में इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि दस्त उर्दू में हाथ को भी कहते हैं, फ़ारसी में दस्त हाथ को कहते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि इमरान जुनैद का दस्त रास्त है, तो मतलब ये होता है कि वो उसका बड़ा मददगार है। तो वो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो उसका दायां हाथ बन गया है। तो दायां हाथ का मतलब ये होता है कि वो उसका बहुत बड़ा मददगार है, उसका बहुत ताउन करता है। तो राइट भी या इस तरह के बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं कि जिनके माना बदल सकते हैं आगे पीछे अल्फाज के हिसाब से। तो ये हमें पता चलेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं किसी ज़बान के बारे में, तो हमें ऐसे अल्फाज का पता चल जाता है कि यहाँ पर इस लफ्ज़ का क्या माना है। तो राइट के यहाँ माना होगा अभी, राइट नाउ का मतलब होगा, राइट का माना यहाँ होगा बिल्कुल, बिल्कुल इसी वक्त, अभी, फौरी तौर पे, जिसको हम उर्दू में कहते हैं डू इट राइट नाउ, इसको फौरी तौर पे अभी कर लो। डू नॉट डू फुलिश। तो फुलिश का मतलब होता है बेवकूफ़ी वाले काम या हमकाना हरकतें, इसको हम कहते हैं फुलिश। डू नॉट डू फुलिश, बेवकूफ़ों वाले काम मत करो या अहमकाना हरकतें मत करो। फील द जॉय, जॉय कहते हैं खुशी को, खुशी को महसूस करो। डू नॉट फील इट, इसको महसूस नहीं करो। फ़र्ज़ करें किसी ने आपको आपके साथ बदतमीज़ी की, ठीक है, तो कोई आपसे कहता है कि डू नॉट फील इट। वैसे फील यहाँ पर इस माने में इस्तेमाल नहीं होता, तो मैंने सीधा साधा जुमला लिख दिया है कि डू नॉट फील इट, आप इसे महसूस ना करें। फॉलो योर टीचर्स, फॉलो योर टीचर्स, अपने असातिज़ा की बात मानो, अपने असातिज़ा की पैरवी करो, अपने असातिज़ा की पीछे चलो, उनके नक्श कदम पे चलो। डू नॉट फॉलो फॉल्स फ्रेंड्स,
फाल्स का मतलब होता है झूठे दोस्त। तो झूठे दोस्तों के पीछे मत चलो, उनकी पैरवी मत करो। हैव सम टी, वैसे हैव का मतलब होता है रखना, लेकिन हैव अगर खाने पीने की चीज़ों के साथ आ जाए तो उसका माना फिर खाना या पीना ही होता है। तो हैव सम टी का मतलब आप किसी को कहते हैं हैव सम टी, तो मतलब ये होगा कि कुछ चाय ले लें, थोड़ी सी चाय ले लें। इसको उर्दू में कहते हैं भाई थोड़ी सी ले लो, थोड़ी सी चाय ले लो, तो वो है हैव सम टी। डू नॉट हैव बिग डिनर, डिनर कहते हैं रात का खाना, और बिग डिनर का मतलब होगा भारी खाना, ऐसा खाना जो हज़म ना हो सके। तो डू नॉट हैव बिग डिनर यानी भारी खाना, रात के वक्त भारी खाना मत खाएं, रात के वक्त ज़्यादा देर से हज़म होने वाला खाना ना खाओ, मत खाओ। जंप ऑफ द टेबल, जंप छलांग लगाओ, ऑफ द टेबल टेबल से। कोई बच्चा फ़र्ज़ करें टेबल के ऊपर है तो आप उसको कहते हैं जंप ऑफ द टेबल, यानी टेबल से आप छलांग लगाएं। डू नॉट जंप ऑफ द रूफ, छत से छलांग मत लगाओ। लर्न न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सीखो। डू नॉट लर्न रबिश, रबिश का मतलब होता है फजूल चीज़ें, फजूल चीज़ें मत सीखो। बिगिन विद इमरान, फ़र्ज़ करें लाइन लगी हुई है लड़कों की, आप चीज़ें तकसीम कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप टॉफ़ियाँ बांट रहे हैं, तो आप कहते हैं कि बिगिन विद इमरान, इमरान से शुरू करो, यानी उससे तकसीम करना शुरू करो। डू नॉट बिगिन विद अशरफ, अशरफ की जानिब से शुरू मत करो। कम टू द स्कूल, स्कूल आओ। डू नॉट कम टू स्कूल, ये दोनों जुमले मैंने एक इसलिए लिखे क्योंकि कम स्कूल, अगर कोई आदमी स्कूल में है, फ़र्ज़ करें जुनैद स्कूल में है, वो कामरान को बुला रहा है कि तुम भी स्कूल आओ, तो वो कम कहेगा, ठीक है। लेकिन अगर जुनैद स्कूल में है, वो उसको कहता है कि तुम मार्केट चले जाओ, तो वो उसको आओ नहीं कहता बल्कि जाओ कहता है, ठीक है। तो ये जुमला मैंने इसी हिसाब से दोनों कम ही लिखा है कि वो या तो कहता है कि कम टू स्कूल, या तो वो कहेगा डू नॉट कम टू स्कूल, ठीक है। अच्छा जी, आगे अगर मैं कहूँ कि तो ये होगा ड्रिंक वाटर, पानी पिए, पानी पिए, पानी पियो। डू नॉट ड्रिंक मच कॉफ़ी, ज़्यादा काफ़ी मत पिए। फाइंड अ गुड फ्रेंड, एक अच्छा दोस्त ढूंढो। डू नॉट फाइंड गेम्स ऑनलाइन, ऑनलाइन यानी इंटरनेट पर गेम्स मत ढूंढो। फॉरगेट हिम नाउ, उसको अभी भूल जाओ, उस आदमी को, उस मर्द को, उस लड़के को अभी भूल जाओ। डू नॉट फॉरगेट टू प्रे, प्रे का मतलब होता है नमाज़ पढ़ना, दुआ मांगना, ख़ास तौर पे नमाज़ पढ़ने के लिए प्रे का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो मत भूलो नमाज़ पढ़ना, यानी नमाज़ पढ़ना मत भूलो, दुआ मांगना मत भूलो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सबक। तो आपने देखा कि काफ़ी सारी मिसालों से मैंने आपके सामने ये वाज़ेह किया है, आपको तफसील से बता दिया कि इंग्लिश में हम अमर के जुमले कैसे बनाते हैं और नहीं के जुमले कैसे बनाते हैं, यानी आसान अल्फाज में आज हमने ये सीखा है कि हम इंग्लिश में इम्पेरेटिव्स कैसे बनाते हैं। तो यह था आज का सबक। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो वो आपको ज़रूर मिले। ये वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं हूँ अता रफ़ी, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।